5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। निर्णय सार। जहाँ की साक्ष्यों से अपीलार्थी की मौजूदगी साबित है और घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति से घटना की पुष्टि होती है, वहाँ साक्ष्यों की कड़ी अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्ण होती है। विचारण न्यायालय ने ठीक ही अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया और उच्च न्यायालय द्वारा उसका अनुमोदन विधिपूर्ण है। अपील निरस्त। वाद तथ्य अभियुक्त अपीलार्थी और परिवादी दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे और अच्छे संबंध के कारण अपीलार्थी का परिवादी के घर आना जाना था। घटना के दिन अर्थात 24/8/1993 को परिवादी अपने पत्नी के साथ काम पर चला गया। उनकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर अकेले थी। अवसर पाकर अपीलार्थी घर में दिन के 10:45 प्रवेश किया और उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसका उसने कड़ा प्रतिवाद किया। इस पर अपीलार्थी ने उसका गला दबा दिया और उसके बेहोश हो जाने पर छत से चादर की सहायता से उसे फंदे पर लटका दिया। इसी समय खुशहाल पाल और विनोद परिवादी के घर कुछ निजी काम से आए। दरवाजे पर पुकारे जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी ने उनसे कहा कि घर पर कोई नहीं है। अभियुक्त को पड़ोसी समझकर वे चले गए। लगभग 12 बजे परिवादी अपने घर आया तो उनकी पुत्री चादर के सहारे छत से लटकी मिली। उसने तत्काल पुलिस को सूचित किया। दिनांक 26/8/1993 को खुशहाल पाल और विनोद पुनः परिवादी से मिलने आए। तब घटना के बारे में सुनकर उन्होंने अपीलार्थी के मौजूदगी के बारे में बताया। तदनुसार अपीलार्थी को गिरफ्तार करके अभियोजित किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। निर्णय विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से निष्कर्षित किया है कि अभियुक्त मृतका के घर के बगल के तल पर ही रहता था, इसलिए घटना स्थल पर उसकी पहुंच सुगम था। साक्षी विनोद PW2 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त घटना के समय मृतका के घर पर मौजूद था। अभियुक्त अपने शरीर पर लगे चोट जो मृतका द्वारा अपने बचाव में कारित किए गए थे का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। PW4 एक स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य जिससे अभियुक्त ने घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति
की थी। अभियुक्त के दोषिता को पुष्ट करते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मृतका की मृत्यु गला दबाने से हुई थी, फंदे से नहीं। इन साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध को उच्च न्यायालय ने भी सही माना है। उपयुक्त साक्ष्यों की कड़ी में घटना अपीलार्थी को ही उससे जोड़ती है और मृतका की मृत्यु से भी साक्ष्यों का अपीलार्थी से कोई शत्रुता नहीं है कि वे अभियुक्त को झूठा फंसाएंगे। अतः अपीलार्थी अभियुक्त की दोषिता स्थापित है। प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य 2013 अपील में कोई मेरिट नहीं है, इसे निरस्त किया जाता है। स्टॉप।